तो इंदौर के कपल कारोबारी राजा और उनकी पत्नी सोनम के साथ हनीमून में क्या हुआ, अब तक ये राज बाहर नहीं आया। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वो आखिरी कॉल, आपको सुनाएंगे जिसमें राजा और सोनम की आखिरी बार परिवार से बात हुई थी। राजा और सोनम की लव स्टोरी जितनी गहरी थी, सास और बहू का रिश्ता उतना ही मजबूत था। सास बहू का रिश्ता गहरा। सास की लाडली थी सोनम, बहू सोनम के लिए सास थी मां। राजा सोनम के रिश्ते की वो यादें। शिलांग में हनीमून का नहीं था प्लान। बेटे की मिली लाश, बहू की तलाश। अक्सर सुना होगा सास बहू के रिश्ते में अनबन की कहानी को, लेकिन राजा और सोनम की लव स्टोरी जितनी प्यारी है, उतनी ही खास है सोनम और उनकी सासू मां उमा रघुवंशी के बीच का बॉन्ड। राजा के लिए घर वाले लड़की की तलाश कर रहे थे। सोनम का रिश्ता आया तो सास उमा ने कहा, यही मेरी बहू होगी। दोनों की अरेंज मैरिज होती है। 3 महीने पहले रोका हुआ, उसके बाद तो राजा और सोनम के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। 3 महीने में हर एक पल ऐसे बीत रहे थे जैसे सदियों से दोनों बेकरार थे। कब शादी हो, और 11 मई को 2 दिलों के बीच ये दूरी भी इस गठबंधन से दूर हो गई। जोड़ी देखकर ही लगता था कि मेड फॉर ईच अदर। इस रिश्ते की खूबसूरत बात यह है कि सास उमा और सोनम के बीच का रिश्ता माँ बेटी की तरह था। परिवार वाले बताते हैं कि दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। जिस दिन सोनम और राजा की परिवार से बात हुई थी, यानी 23 मई को, उस दिन सोनम का एकादशी व्रत था। सास ने बहू से बार बार कहा, कुछ खा लेना, भूखी मत रहना। अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। लेकिन हम सफर इस वादी में हमेशा के लिए खो गए। हैरानी की बात ये भी थी कि शिलांग में हनीमून मनाने का दोनों का कोई प्लान ही नहीं था। राजा और सोनम तो कामाख्या मंदिर गए थे, तब किसी ने कहा शिलांग जरूर घूमने जाना। देखिए, 11 तारीख को राजा की शादी हुई। प्लान किया गया कि उसकी इच्छा थी कामाख्या देवी दर्शन करने जाने की। दोनों ने कामाख्या की टिकट कराए। वहाँ से उनको किसी ने कहा कि शिलांग बहुत खूबसूरत जगह है मेघालय में। वो लोग वहाँ गए, घूमने गए थे। 1 दिन संपर्क नहीं हुआ, 2 दिन संपर्क नहीं हुआ, तीसरे दिन संपर्क नहीं हुआ। तब चिंताएं बढ़ने लगी। हो सकता था कि नेटवर्क ना मिल रहा हो या मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो और कहीं गए ऐसी जगह चले गए जहाँ से संपर्क नहीं हो सकता। ये मन में छोटी मोटी आशंकाएं थी, क्योंकि रोज बात हो रही थी बहू से और राजा से कि बेटा कहाँ पहुंचे, कैसे हो, ठीक ठाक हो, कैसा लग रहा है। लेकिन ये हनीमून सदमा बन गया। 2 जून को राजा की लाश मिली और ऐसे सामान मिले जो वारदात की गवाही दे रहे हैं। हनीमून कपल, 10 दिन 1 लाश। महिला की सफेद शर्ट मिली। क्या ये शर्ट लापता सोनम की है? पेंटा 40 दवा की एक स्ट्रिप मिली। मोबाइल की टूटी हुई LED स्क्रीन मिली। राजा की स्मार्ट वॉच कलाई पर बंधी थी। 2 हीरे के कंगन, 2 सोने की अंगूठी गायब, 2 सोने की चेन, 4 महंगे मोबाइल गायब। करीब 10 लाख का सामान कहां गया? हादसा या हत्या, अपहरण, लूट, मर्डर? जो बॉडी मिली है उसमें उनके साथ में एक अपने स्मार्ट वॉच थी उनकी जो मिली है, और एक मोबाइल का हल्का सा पीछे कवर जो कहता है ना, छिलका, वो मिला है। कोई मोबाइल नहीं मिला अभी तक में। और उसके हाथ में अंगूठी थी, वो नहीं मिली है, और चेन नहीं मिली है, ब्रेसलेट नहीं मिला है, मोबाइल पर्स नहीं मिला उसका। डायमंड का ब्रेसलेट भी था क्या? डायमंड ब्रेसलेट था उसके अंदर, पर्स था उनका, और एक साइड पर्स और था उनका। राजा की हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। इस केस में SIT बनाई गई है। परिवार CBI जांच की मांग कर रहा है। अपहरण और लूट की आशंका जाहिर कर रहा है। सोनम की तलाश में सर्चिंग टीम लगी है, लेकिन बारिश से ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। आखिर हम सफर का ये आखिरी सफर कैसे हुआ? राजा और सोनम के बीच क्या हुआ था? ये राज अब भी मिसिंग है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, तुषार कंशल, शिलांग से गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।